अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया है जिसके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं और इन बालों पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपने फटाफट से क्विक वाले कर्ल्स करने हैं, बालों में वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो आज मैं आपको मैजिकल ट्रिक बताऊंगी जिसकी मदद से आप बालों को इजीली तरीके से वॉल्यूमाइज कर्ल्स कर सकते हो। हमारी जो परफेक्ट वाली स्टाइलिंग होती है वो कम से कम 1 घंटा हमें मतलब चाहिए होता है, जिसमें क्रिम्पिंग करना, ब्लो ड्राई करना, बालों से वेव को ख़त्म करके और फिर एक न्यू लुक में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है रश की वजह से, या क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, या एमरजेंसी होती है, फ़ौरन से कोई लेने के लिए क्लाइंट को आ जाता है। ऐसे में उनका मतलब डिमांड होती है कि जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। तो जल्दी जल्दी में फिर आपने बालों को ना तो आप स्ट्रेट कर सकते हो, ना ब्लो ड्राई कर सकते हो, ना मूव्स लगा सकते हो। तो इस कंडीशन में इसी तरह का ये क्लाइंट है हमारे पास, सिर्फ जस्ट 10 मिनट में इनका हेयर स्टाइलिंग करनी है और बालों में वॉल्यूम भी क्रिएट करना है। और बाल इतना रफ है कि आप यकीन कर लें कि इनकी ना तो वाइट कवरेज हुई है और इनकी अपनी मतलब कि घर का फंक्शन है, और इस कंडीशन में इन बालों को हमने किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। तो ये हम लोगों को इस तरह से, मतलब कि मैंने कर्लर लिया 22 नंबर का, और उसके साथ अब मैं एक एक सेक्शन उठा रही हूँ और हर सेक्शन को मैं अपने कर्लर ही की मदद से ऊपर से थोड़ा सा नीट करके और नीचे लाकर इनको जो है वो कर्ल कर रही हूँ। कर्ल करने का एक मेथड होता है, कर्ल को हमेशा अपोजिट साइड पर लेकर जाके किया जाता है। कर्ल्स को ओपन करने का भी मेथड होता है। कर्ल को अगर आप मतलब रॉन्ग तरीके से ओपन करने की कोशिश करोगे तो आपके कर्ल जो है वो ओपन बहुत जल्दी हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा। अब इस तरह का बाल है, इसको हमने एक बड़ा सेक्शन लिया, इस सेक्शन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और साथ ही नीचे आपने जो रूट्स वाला बाल है वहाँ वॉल्यूम क्रिएट करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ऊपर से बिल्कुल फ्लैट बालों को लाके नीचे कर्ल्स करते हैं। ठीक है, तो वो एक इजी काम होता है, उसके साथ जस्ट आपने मतलब स्ट्रेट किया और नीचे लाके कर्ल्स कर दिया। स्ट्रेटनर की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर्लर की मदद से, जो कर्लर से बनाए गए कर्ल्स होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो आपके कटिंग वाले बाल होते हैं ना, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटनर आसानी से घूमता है। ठीक है, उसके ऊपर आप जिस तरह की मर्जी कर्ल्स कर सकते हो, लेकिन जिसके नीचे से एजेस कटिंग वाले नहीं होते हैं वहाँ पर आपका स्ट्रेटनर सही से काम नहीं करता है। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा अपने हाथ को घुमाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके हाथ में भी पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लाई पेन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन लेंगे। ठीक है, एक सेक्शन में से हमने जितना हम इजीली होल्ड कर सकते हैं उतना सेक्शन को हम अपने कर्लर पर लपेटेंगे और फिर हम इसको कुछ टाइम यानी रखेंगे। अगर आपका कर्लर अच्छा होगा तो वो ज़्यादा मतलब कि अच्छे तरीके से हीट करेगा, आपके बालों को जल्दी जल्दी कर्ल्स कर देगा। ठीक है, अगर आपका कर्लर ही ख़राब होगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको लेकर कर्लर को खड़े रहना जो है वो पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ को बाय करें। ठीक है, इस कर्लर का लिंक तो मैं आपको नहीं दे सकूँगी क्योंकि ये मेरा पुराना कर्लर है और ये मैंने बाहर की वेबसाइट अली एक्सप्रेस जो वेबसाइट है वहाँ से बाय किया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन आपने जब भी बाय कर रहे हैं कर्लर तो आपने कोशिश करनी है कि आपका कर्लर जो है वो अच्छी क्वालिटी का कीमती वाला कर्लर हो। जो 10,000 से ऊपर की रेंज में कर्लर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोगों ने इसी तरह से ही मतलब सेक्शन उठा रहे हैं, रूट्स में वैक्यूमिंग कर रहे हैं, नीचे नीचे कर्ल्स कर रहे हैं और फटाफट क्विक हम लोगों ने एक हेल्पर की मदद ली हुई है ताकि हेल्पर हमें जो है वो सेक्शन भी प्रोवाइड करती रहे और हम फटाफट से जो है वो कर्ल्स वगैरह करते रहे। क्योंकि जब कर्लर की मदद से कर्ल्स कर रहे होते हैं उस टाइम हमें एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बालों के सेक्शन बनाना, खास तौर पे कर्लर को बार बार या तो आप एक होल्डर पास रख ले, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपने कर्लर को रख लें। कई दफ़ा ऐसा होता है हमारी जो प्लास्टिक की ट्रॉलीज वगैरह होती हैं वो भी इसके साथ जो है वो जल जाती हैं अगर हम गलती से इस कर्लर को गरम कर्लर को प्लास्टिक की ट्रॉलीज वगैरह में रख देते हैं। ठीक है, इसलिए साइड पे जो हमारी ट्रॉलीज होती हैं उसमें होल्डर्स वगैरह बने होते हैं, उसमें रखें या फिर पास किसी भी आप अपनी वर्कर को या हेल्पर को खड़ा करें और उसको अपना कर्लर हर मिनट बाद जो है वह पकड़ाते जाएं। ठीक है, अब ये देखें जी, अब हम लोगों ने इस तरह की, अब ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पर आके हमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर से बालों को स्ट्रेट नहीं किया, जहाँ पर हमने वैक्यूमिंग किया है। ठीक है, और इस तरह देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इस हेयर स्टाइल को जो है वो कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इनके फ्रंट के जो बाल हैं, एक तो मतलब हम उसमें वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्रिम्पिंग का टाइम नहीं है। क्रिम्पिंग के बगैर फ्रंट पे वॉल्यूम क्रिएट करना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रंट पर अगर आप बहुत ज़्यादा वैक्यूमिंग करके वॉल्यूम क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो वो लुक जो है वो काफ़ी रफ नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो फ्रंट पे वॉल्यूम क्रिएट करना होता है वो हम अपने क्रिम्पर नीटली तरीके से बालों को क्रिम्पर की मदद से जो है
वो क्रिम्प करके फिर जो है वो अपने स्ट्रेटनर से या कर्लर से जो है वो कर्ल्स करें। इसलिए हम लोगों ने फ्रंट से इनको फ्लैट ही रखा था। दूसरा इनका ये मसला था कि फ्रंट पे इनके बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा थे। अभी आपको फ्रंट की तरफ आते हैं तो फिर आपको हम दिखाते हैं कि फ्रंट पे इनके इतने छोटे छोटे रफ बाल थे जो कि फेस के सामने से काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फेस को रफ दिखा रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने जस्ट हल्का सा स्प्रे करके उसको फ्लैट ही लुक दिया है। अब यहाँ तक देखें हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेंटर पफ के लिए सेंटर के बालों को अलहदा से निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से ही हमारी कोशिश है कि हम सारे बालों में ही इस तरह से वॉल्यूम को क्रिएट करें। ओपन कर्ल्स में वॉल्यूमाइज हेयर स्टाइल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आप लोगों को इस तरह की स्टाइलिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। एक तो जल्दी जल्दी हो जाती है, दूसरा बालों में बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे पफ की मैंने वीडियोस भी जो हाई पफ होते हैं उनकी वीडियोस भी मैंने आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप इसके साथ वो सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बिगनर्स की ये क्वेश्चन होगा कि इनकी फ्रंट के ऊपर आपने वॉल्यूम क्रिएट नहीं किया है। तो आप इनके फ्रंट के बालों को भी मैं आपको मतलब पकड़ के दिखाती हूँ। पहले हम इस सेक्शन को, जो हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन है, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और कंप्लीट करने के बाद जो है सारे बालों को कर्ल्स कर लेते हैं। यहाँ पर बालों का कटिंग वगैरह भी नहीं हुई। अगर नीचे आके बहुत ज़्यादा मतलब छोटे बड़े बाल होते हैं तो उस टाइम में भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। अब नीट लुक करने के लिए हल्का सा स्प्रे करके मैंने कॉम जो है वो कॉम की बारीक साइड से बालों को थोड़ा नीट कर लिया हुआ है, ठीक है। और अब ये फ्रंट पे जो बाल देखें, ईयर टू ईयर बालों के बाद जो फ्रंट पे बाल है वो सिर्फ ये वाला बाल है, इतना सा सेक्शन है। इस सेक्शन को मैंने इस तरह पीछे की तरफ अपोजिट साइड पे ले जाके और इस तरह से जो है वो सेट किया है, ठीक है। अब ये दोनों साइडों के बालों ही को मैंने दो सेक्शन में डिवाइड करके और कर्ल्स करना है। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा मोटा है तो इसको मैं इस तरह से पीछे की तरफ लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बैकोमिन मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, जैसे कि आपको पता है कि फ्रंट के ऊपर बैकोमिन काफ़ी मतलब कि रफ दिखाई देती है। तो इस तरह से मैंने इसे कर्लर ही की मदद से थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट कर लिया हुआ है इस तरह से। और ये फ्रंट के बाल देखें कितने रफ बाल हैं, कितने छोटे बड़े बाल हैं। इनको हम स्ट्रेटनर की मदद से मतलब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्विक वाला क्लाइंट है, हर तरह के जब आप सैलून रन करते हो तो वर्किंग डेज में आपको हर तरह से सेट अपने आप को करना चाहिए। आपने कम टाइम वाले स्टाइल भी रखने होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास कोई एक आधा ही क्लाइंट होता है या एक आधी ही ब्राइड होती है, तो हम आराम से सुकून से उसका जो है वो मतलब 1 या 2 घंटों में भी स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4-5 इकट्ठी ब्राइड्स वगैरह हों और मतलब कि सब सारी वर्कर्स भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ हों तो उस दौरान में हमें स्टाइलिंग के लिए कम से कम टाइम में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वर्किंग डेज़ में हम क्विक और खूबसूरत वाले स्टाइल बनाएं। अब इनको हमने अच्छे से फ्रंट से स्ट्रेट किया है बालों को। अच्छा, इनको अगर मैं पकड़ के आपको दिखाऊं तो इतने छोटे छोटे यहाँ पर बाल हैं और अगर इसके अंदर आप थोड़ी सी भी बैकोमिंग करोगे तो ये रफ दिखेंगे। और अगर क्रिम्पिंग भी मैं इनकी करती हूँ, अव्वल तो अभी टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो भी ये मैनेज नहीं होंगे। तो हम लोगों ने इस तरह स्ट्रेट लुक दिया है, ठीक है। और ये हम लोगों ने मतलब कर्ल किया है। और अब ये जो फ्रंट पे बाल अब बहुत ज़्यादा रफ नज़र आ रहे हैं, इनको नीट करने के लिए हल्का सा जो स्प्रे होता है, या तो आप कॉम के ऊपर स्प्रे कर लें या दूर से हल्का सा स्प्रे करें और बस लूज सा इसके अंदर जो है वो आप कॉम कर लें, तो उससे काफ़ी नीट अब इनके बाल जो हैं बेबी पीछे की तरफ चले जाएंगे, अच्छे तरह से सेट हो जाएंगे। अब ये देखें जिनका फिनिशिंग लुक, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही नाज़िया खान को अपनी इजाज़त देनी है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।